आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाल ही में मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त जारी कर दी गई है। अब महिलाएं इस किस्त का पैसा अपने बैंक खाते में प्राप्त करेंगी। यह राशि सीधे उनके खातों में डाल दी जाती है ताकि किसी प्रकार के बिचौलियों या भ्रष्टाचार की संभावना न रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने करीब 19 साल बाद झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खोल दी है। इससे पहले यह परीक्षा साल 2006 में आयोजित की गई थी। योग्य उम्मीदवार जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। झारखंड के सारंडा वन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने सारंडा वन को अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के अपने वादे को तोड़ा है। अब सिर्फ मुफ्त राशन ही नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी। डीबीटी, रसोई गैस सिलेंडर और बिजली पानी के बिलों में भी अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे परिवार का घर खर्च संभालना थोड़ा आसान होगा। महिलाओं और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए अलग राहत योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे राशन सामग्री में विविधता और पोषण से जुड़ी सहायता। फ्री सिलाई मशीन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मुख्य लक्ष्य देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्र महिलाओं को बिल्कुल निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान करती है, ताकि वे घर बैठे ही अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। यह योजना पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही है और 2025 में भी यह जारी है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बिना किसी प्रारंभिक निवेश के अपना काम शुरू करने का अवसर देना है। सिलाई का काम एक ऐसा कौशल है जो न केवल सीखने में आसान है, बल्कि इसकी बाजार में हमेशा अच्छी मांग भी रहती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है और इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। अगर आप लोग भी बिजली उपयोग करते हैं तो आप सभी को सुनहरा मौका। आप सभी को आज हम इस आर्टिकल में बतलाने वाले हैं कि 200 यूनिट सरकार द्वारा फ्री दिया जा रहा है तो आप सभी को यह 200 यूनिट का लॉक कैसे लेना है से भी जानकारी आप सभी को हम इस आर्टिकल के माध्यम से बतलाएंगे। और अगर आपके पास भी जैसे राशन कार्ड, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड जैसे कार्ड है तो आप सभी को 200 यूनिट तक की बिजली माफ किया जाएगा, क्योंकि सरकार की सख्त निर्देश दिया गया है। भारत में रसोई गैस का उपयोग करने वाले करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है। यह कीमत में कमी आम जनता के लिए एक राहत की खबर है, खासकर जब महंगाई की मार से परेशान मध्यम वर्गीय परिवार अपने घरेलू बजट को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत का एक अहम हिस्सा है। खासतौर पर अमूल और मदर डेयरी जैसे बड़े ब्रांडों का दूध हर घर की रसोई तक पहुंचता है। दूध की कीमतों में मामूली बदलाव भी सीधे आम जनता के बजट पर असर डालता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर यह है कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी काउंसिल ने पैकेज्ड दूध पर लागू 5% टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया है। सीएम हेमंत ने नवनियुक्त 301 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यहां कक्षा 6 से 8 तक के लिए 131 सहायक शिक्षकों तथा कक्षा 1 से 5 तक के लिए 170 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने 2 सितंबर को 909 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा आयोजित रब्बी कार्यशाला में सीएसआर और डीएमएफटी का पैसा खर्च करने की अनुमति मांगी है। साथ ही कृषि से संबंधित योजनाओं में बदलाव से संबंधित कई सुझाव दिए। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय 15 से 16 सितंबर कार्यशाला में 18 राज्यों के कृषि मंत्री, अधिकारी और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व कृषि विभाग के विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली गए अधिकारियों ने किया। भारतीय जीवन बीमा निगम, जो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, ने 9 दिसंबर 2024 को महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से महिलाएं बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और इसके बदले हर महीने 7,000 रुपये तक की राशि प्राप्त कर सकती हैं। खास बात यह है कि इसमें महिलाओं को कोई निवेश या जमा राशि नहीं करनी है, बस योजना से जुड़कर बीमा संबंधी कार्य करना होगा।
झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की अब तक की जांच पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि जांच का स्तर संतोषजनक नहीं है। अदालत ने सरकार को सही तरीके से जांच कर 15 अक्टूबर तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस दौरान अदालत ने सीजीएल परीक्षा परिणाम पर जारी रोक को बरकरार रखा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान गुरुवार को रांची पहुंचे और स्कूली बच्चों से संवाद किया। उन्होंने युवाओं को देश सेवा के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि फौज में भाई भतीजावाद नहीं है। सीडीएस अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा की। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन घाटशिला में कैंप करने की तैयारी में हैं, जो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की ठोस रणनीति का हिस्सा है। झामुमो की पुख्ता तैयारी के बीच भाजपा में अभी तक प्रत्याशी का नाम तय नहीं है। धनबाद में श्रम नियोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2500 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इस मेले में युवाओं को दुबई में काम करने का भी अवसर मिलेगा, जिसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 10वीं पास से लेकर बीटेक तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष रिक्तियां उपलब्ध हैं। धनबाद वासियों के लिए खुशखबरी। धनबाद से भोपाल के लिए सप्ताह में 3 दिन एक नई ट्रेन जल्द ही शुरू होगी, जिसे रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। यह ट्रेन बुधवार, शनिवार और रविवार को धनबाद से सुबह 7:20 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से महाकाल मंदिर तक पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि सेना को अपनी क्षमता पर भरोसा था। अभियान में निर्दोष नागरिकों को नुकसान से बचाने का ध्यान रखा गया। मौसम अनुकूल होने से 7 मई की तारीख चुनी गई। उन्होंने कहा कि सेना के लिए राजनीतिक लक्ष्य सर्वोपरि है और तकनीकी विकास ने युद्ध के तरीके बदल दिए हैं। साहिबगंज में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठकें हुईं। अधिकारियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा मनाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से बचने की अपील की। पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और लाइसेंस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए। देवघर में डिक्सन के इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ, जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र बनेगा। यहां वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर निर्माण यूनिट भी लगेगी। छात्रों को नाइलेट स्किलिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। सी.डॉट और कोल इंडिया मिलकर 6G और 7G का रिसर्च करेंगे। यह सेंटर वर्ल्ड क्लास होगा और रोजगार के अवसर देगा। मधुपुर में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए पोलियो सुपरवाइजर का प्रशिक्षण शुरू हुआ। 12 से 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मधुपुर में 225 बूथ बनाए गए हैं और 50,889 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। जमशेदपुर के छात्रों ने एक अभिनव IoT आधारित जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। यह सिस्टम ऊंची इमारतों में पानी के टैंकों को दूर से नियंत्रित करने में मदद करता है। मोबाइल ऐप के जरिए दुनिया में कहीं से भी पानी का स्तर देखा जा सकता है और पंप को चालू या बंद किया जा सकता है। यह तकनीक पानी की बर्बादी रोकती है और एक टिकाऊ समाधान प्रदान करती है। धनबाद के बरटांड में 19 तारीख को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2008 पदों के लिए भर्ती होगी। यह मेला श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित है। नॉन मैट्रिक से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए 9,000 से 40,000 तक की नौकरियां उपलब्ध हैं। इस बार विदेश में नौकरी के अवसर भी मिलेंगे, जिसके लिए नियोजनालय में पंजीकरण आवश्यक है। नवरात्र में मां कामाख्या के दर्शन के लिए रेलवे ने धनबाद होकर रांची कामाख्या स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन बोकारो, जसीडीह, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार व किशनगंज होकर चलेगी। रांची से यह 27 सितंबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी और कामाख्या से 29 सितंबर से 3 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। टिकट बुकिंग जल्द शुरू होने की संभावना है। जमशेदपुर में झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSSCA बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह एक विश्व स्तरीय केंद्र बनाने की योजना बना रहा है।
यह सेंटर पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड के गेंगाड़ा गांव में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को समर्पित होगा। जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी ने उपायुक्त को प्रस्ताव सौंपा है और सरकार से जमीन आवंटन का अनुरोध किया है।